राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट भटूरे बनाने का। जो आटा लगाया जाता है वो किस तरीके से लगाया जाता है। कई बार मैंने भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मेरे तो हमेशा ये भटूरे बिल्कुल परफेक्ट ही फूले हैं। तो कितनी बार मुझे कमेंट ऐसे आए हैं कि दीदी जब हम घर पे भटूरे बनाते हैं तो वो अच्छे से फूलते नहीं हैं, या वो रबड़ की तरह खींचते हैं, या बेलन से बेलने में नहीं आते हैं, या मैं जैसे हाथ से बना लेती हूँ तो हमसे हाथ से बनते नहीं हैं, या फिर उसके अंदर जाली सी नहीं बनती है। तो भटूरे को सही तरीके से बनाने के लिए कुछ खास टिप्स और ट्रिक हमारे साथ शेयर कीजिए। तो शेयर करना है ये कि जो इसका आटा लगाया जाता है उसको हम सही तरीके से कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मैंने ये चौड़ी सी एक परात ले ली है। यहाँ पर 50 से 60 ग्राम की जितनी फ्रेश दही डाली है, एक छोटा चम्मच के जितना चीनी डाली है, एक छोटा चम्मच के जितना नमक डाल लिया है, एक छोटा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर डाल लिया है, और यहाँ पर देखिए ये है खाने वाला मीठा सोडा। बस एक चुटकी के जितना ये मीठे वाला सोडा यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद मैंने 50 ग्राम के जितनी बारीक वाली सूजी ले ली है। मोटे वाली सूजी नहीं लेनी है, हमें बारीक वाली सूजी लेनी है। और थोड़ा सा बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, और साथ ही साथ आप जैसे मैं आटा लगा रही हूँ इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सूजी और सारा सामान हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से घुमाते रहिए और मिक्स करते रहिए। जो हमारी दही है ना उसमें एक दलिया सी बनी होती है, फटी फटी होती है, वो महीन हो जानी चाहिए। इसको हमें 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। 5 से 6 मिनट के बाद ही आपको मिलेगा जो आपकी सूजी है ना वो एकदम मेल्ट सी हो चुकी है, इसमें मतलब घुल मिल चुकी है। तो हमने यहाँ पर ले ली है 1 किलो के जितनी मैदा, इसको मैंने छान लिया था। अच्छे वाली मैदा का इस्तेमाल करें आप यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपके घर में रखी हुई मैदा है उसमें कितनी बार सुलसुली सी हो जाती है, कीड़ाई सी हो जाती है, तो कोई कोई ना छान के इस्तेमाल कर लेता है। ऐसी मैदा का इस्तेमाल ना करें, यानी कि पुराने वाली फ्रेश मैदा का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद नॉर्मल पानी ले लिया है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हो तो पानी को हल्का गुनगुना करके लीजिए, और नॉर्मली इन दिनों में यानी गर्मी में बना रहे हो तो एकदम नॉर्मल पानी लीजिए, नल से निकला हुआ। ये है मेरी पर्सनल चॉइस। ये है कसूरी मेथी, तो मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, आप भी ज़रूर से डालिएगा। तो मैं तो जब भी भटूरे बनाती हूँ तो खूब सारी मेथी डाल देती हूँ। करीब मैंने यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून के जितनी डाल दी है मेथी। इसको क्रश करके नहीं डालना, ऐसे ही डालना है। इसकी पत्तियाँ जब भटूरे में आती हैं बहुत ही बढ़िया सी लगती है। आटे पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ऐसे ही घुमा घुमा के इकट्ठा किया है। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं ना मुक्की लगा लगा के, ऐसे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बस उंगली को घुमाते रहिए और इसको इस तरीके से इकट्ठा करते रहिए। और जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से इकट्ठा हो जाए तब आपका मेन मेथड शुरू होगा। आप देखिए इकट्ठा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है तेल। कुछ लोग ना तेल या घी वगैरह पहले ही डाल देते हैं, पहले बिल्कुल भी नहीं डालना है। करीब 2 छोटा चम्मच के जितना घी हाथों पे ले लेना है, और आटे के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है। उसके बाद हमें ये वाली पटकी लगानी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कितनी देर के लिए लगाएं तो आपको क्या करना है, घड़ी देख लेनी है। 4 से 5 मिनट तक आप इसको इसी तरीके से पटकी लगाते रहे, यानी कि इसकी लचक को तोड़ते रहे। इसमें रबड़ नहीं खींचेगी अगर आप ये वाला मेथड करोगे। और नॉर्मली काउंट करके लगाना चाहते हो तो 25 से 30 बार आप इसको ऐसे ही उठाते हुए पटकते रहिए जब तक एकदम ही सॉफ्ट सा और एकदम मुलायम सा ना हो जाए। इसको हमने जैसे गूथा था ना तो इसके अंदर ना सूखी सूखी सी मैदा सी, कहीं को गीला कहीं को सूखा, ऐसा सा रहता है। तो जब हम इस तरीके से इसमें पटकी लगाएंगे तो पूरा का पूरा आटा हमारा बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो पटकी लगा लगा के मैंने आटे को बिल्कुल बढ़िया सा परफेक्ट बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा तेल ले लिया है और फिर से इस पर हल्की सी पटकी लगा ली है। टोटली मैंने यहाँ पर 3 से 4 छोटा चम्मच तेल का इस्तेमाल कर दिया है। तो देखिए अब हमारा आटा ना इस तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रबड़ की तरह हो रहा है, ऊपर से नीचे तक ये खिंच गया है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। देखिए देखने से ही पता लग रहा होगा ना। तो आटे को जैसे मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब हमें क्या करना है, चलिए ऊपर को दिखाती हूँ उठा के आपको थोड़ा सा मैं। और हमें फिर क्या करना है, इसको थोड़ा सा तेल से फिर से चिकना करना है और रेस्ट पे छोड़ देना है। देखिए इतना मुलायम हो चुका है, आपको मैं उंगली से दिखाऊंगी। देखिए ध्यान रहिए आटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट आटा होना चाहिए। अब इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। रेस्ट पे छोड़ने के लिए हमें कोई ऐसा बर्तन लेना होगा जिसमें अच्छी खासी गर्माई बनती हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही है, ऑलमोस्ट अच्छी खासी सी हो रही है अभी भी, तो आटा तो कहीं भी तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सेफ्टी को बरतते हुए इस तरीके से कोई भी गहरा सा बर्तन ले ले, स्टील का ले ले या कांच का ले ले, जैसे भी आपके पास हो। इसमें नीचे थोड़ा सा तेल लगा ले, यानी इसको चिकना कर ले। सरसों के तेल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद इस आटे को यहाँ पर डाल दे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा दे
कि इसके ऊपर जो सूखी सूखी सी पपड़ी आ जाती है कितनी बार, वो ना आए। और ऊपर से हम तेल को डाल देंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारा आटा भी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इसको हम रगड़ देते हैं, और रगड़ने के बाद अब इसे हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। रेस्ट पे छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी कॉटन वगैरह का कपड़ा ले लेना है और उसको पहले पानी में गीला कर लेना है और उसको टाइट करके निचोड़ देना है और इसके ऊपर ढक देना है। सूखा नहीं ढकेंगे, इस तरीके से हल्का सा गीला करके ढकेंगे। इससे क्या होगा, हमारे आटे में ऊपर की पपड़ी ये जो सूखेगी नहीं और आटे में एक नमी बनी रहेगी। इसको क्या करना है, छोड़ना है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो घर का कोई ऐसा कोना देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म हो। तो मुझे तो ये 1.5 से 2 घंटे में आटा तैयार करना था, तो मैंने अवन में इसको रख दिया था। घर में अच्छी खांसी हो रही है और अवन में ना एक मतलब क्या बोलते हैं ना, एक भभका सा बना रहता है, गर्माहट बनी रहती है, तो उसमें रखने से आटा जल्दी से तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने तो इसको 2 से सवा 2 घंटे के बाद ही निकाल लिया है। और अब मैं आपको आटे का असली टेक्सचर दिखाती हूँ। इस तरीके का आटा आपको होना ही चाहिए। नॉर्मली आटे को 3 से 4 घंटे के लिए तो छोड़ना ही चाहिए। आटे में एक लचक सी बन जाती है, एक तरीके से हल्का फुल्का सा खमीर सा उठ जाता है, जिसकी वजह से हमारा भटूरा बहुत ही बढ़िया से फूलता है। वो रबड़ की तरह जो खिंचता है ना, वो भी नहीं खिंचता है और अंदर ही अंदर उसमें जालियाँ बनती है। आप किसी भी तरीके से भटूरे बना लो, हाथों से बना लो या बेलन से बना लो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई रही हूँ, आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी टाइम नहीं हुआ है इस आटे से भटूरे बनाने का, उससे पहले हमें थोड़ा सा काम करना होगा। करीब 20 मिनट पहले कोई भी एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है जिसमें इस आटे की सारी पेड़ियाँ आ सके। उसको भी तेल या घी से नहीं, तेल से ग्रीस कर लेना है। और इसकी पेड़ियों को हमें कुछ इस तरीके से तोड़ना है, जैसे हम रोटी नहीं बनाते हैं ऐसे ही हथेली में रगड़ रगड़ के बना लेते हैं। बिल्कुल भी मत करिएगा, इसको गोल गोल मत घुमाइएगा। आपको कुछ इस तरीके से पेड़ियाँ तोड़ना है कि आप आटा उठाओ और अपने हाथों के बीच में रख के और नीचे से उंगलियों को प्रेस करो और आटे की ऊपर को तोड़ के इस तरीके से बॉल निकाल लो और बस हल्की हल्की सी इसको घुमा के और बस ट्रे में रखते चले जाओ। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सारी बॉल ना इस तरीके से निकालनी है। सिंपली जैसे हम रोटियों की लोई बनाते हैं इस तरीके से नहीं लगानी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे भटूरे बनकर हो चुके हैं तैयार। मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी 1 किलो मैदा में हम कितने भटूरे बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने छोटे, कितने बड़े, कितने मोटे, कितने पतले बना पाते हो। मेरे तो नॉर्मली यहाँ पर 20-22 भटूरे बनकर तैयार हो चुके थे, कुछ मैंने एक थाली में लगा लिया था। तो इनको भी हमें थोड़ा सा तेल से ऊपर से जो है चिकना सा कर देना है ताकि इनके ऊपर सूखी पपड़ी ना आए, और उसी कपड़े से, हल्के से गीले कपड़े से इसको ढक देना है और 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर फ्राई करने की तैयारी करते हैं, यानी कि भटूरे फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। हमेशा जब भी आप भटूरे वगैरह बनाएं, तेल का चयन बड़ी सोच समझ के करें। सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। आप रिफाइंड खा लेते हो तो आप मतलब रिफाइंड में बना लो, नहीं तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ऑयली ऑयल। मुझे कोई बोल रहा था कि ऑयली ऑयल में कोई भी चीज़ें फ्राई नहीं की जाती, लेकिन ये खासकर कुकिंग के लिए ही आता है। जो सलाद वगैरह के ऊपर डाल के तेल खाया जाता है, देखिए वो दूसरा होता है, और ये वाला जो तेल है स्पेशली कुकिंग के लिए ही होता है, फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था, हमारे यहाँ पे तो ये मिलता भी नहीं है क्योंकि मेरे घर में रिफाइंड बहुत ही कम खाया जाता है, एकदम ना बीसती को। दरअसल नुकसान सा देता है, सही बात तो ये है, रिफाइंड वैसे भी खाना नहीं चाहिए। तो मैंने इस तरीके से ये ऑयल मंगाया है क्योंकि मुझे भटूरे बनाने हैं और भी 2-4 रेसिपियाँ बनानी हैं, तो मैंने ये मंगा लिया था। इसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये नुकसान भी नहीं देता है। उसके बाद जब तक हमारा तेल गर्म होगा, हम यहाँ पर भटूरे को बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से एक पेड़ी को उठा लेना है और चकले पे पहले थोड़ा सा तेल लगा लेना है, बेलन को भी थोड़ा सा चिकना कर लेना है और पेड़ी को पहले हाथ से थोड़ा सा फैला देना है। सच बताऊँ तो मैं हाथ से भटूरे बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझ के बनाया था कि अगर आप इसको बेलोगे ना तो आपका भटूरा ये बिल्कुल भी रबड़ की तरह नहीं खींचेगा। आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से बेलने में आ गया है। बाई चांस अगर आपका भटूरा बेलते वक्त वापस से सिकुड़ रहा है ना रबड़ की तरह, इसका मतलब ये है अभी आपको अपनी भटूरे की पेड़ियों को छोड़ने की ज़रूरत है। लगभग में पेड़ियाँ आपको ऐसे छोड़नी हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हो, फिर अपने आप से तैयार हो जाएंगी। तो देखिए मेरा शुरू का ही भटूरा यहाँ पर आया है, एकदम परफेक्ट फूला है। असली भटूरे की क्या पहचान होती है, जैसा भटूरा आपका फूल के आता है ना, तो इस तरीके से इस भटूरे के ऊपर बबल से
बन जाने चाहिए। भटूरे का कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। भटूरा एकदम से डालते के साथ ही तैर के ऊपर को आना चाहिए और एकदम से फूलना चाहिए, तब आपका भटूरा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये मैंने 2-4 भटूरों की क्लिप इसलिए ली थी कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अनीता ने 1-2 भटूरा ही फुला के दिखा दिया है। मेरे यहाँ पर जितने भी भटूरे बने हैं, 1-2 की तो मैं बोलती नहीं हूँ, जिनको बेलने में दिक्कत मतलब कोई कमी रह गई है या मेरे पास टाइम नहीं था, उसको टाइम पे मैंने पलटा नहीं है, फुलाया नहीं है, उसकी तो मैं बोलती हूँ। यहाँ पर सारे के सारे भटूरे ना ऐसे ही बन के तैयार हुए थे। जैसे ही आप तेल के अंदर भटूरे को डालते हो ना, उसको साथ के साथ ही नीचे को डुबोना शुरू कर दो और उसके ऊपर गरम गरम तेल डालना शुरू कर दो, तो आपके भटूरे इस तरीके से फूलेंगे जैसे आपको यहाँ पर एक गुब्बारे के जैसा भटूरा फूला फूला दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या मस्त है, देखते के साथ ही मुंह में पानी आ जाए। उम्मीद करती हूँ आज भटूरे के आटे की रेसिपी पसंद आई हो।